अस्सलाम वालेकुम, आदाब। फरहाद प्रोडक्शन की पॉडकास्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं खलील फरहाद। आज जुमेरात है, जून की 27 तारीख। उर्दू तारीख में मगरिब के साथ ही 21 ज़िलहज की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हिंदुस्तान में रात के 9 बज रहे हैं। सऊदी अरब में शाम के 6:30, जबकि लंदन यूके में हुआ है दोपहर 4:30 का वक्त। आज के पॉडकास्ट न्यूज़ में इंटरनेशनल से कई अहम खबरें हैं, जिनमें अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो रहे मुतासिबाना रवैये पर रिएक्शन, जूलियन असांज की रिहाई, बोलिविया में मिलिट्री कॉप, और जानेंगे किस तरह से केन्या में गरीब अवाम ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नेशनल न्यूज़ में असदुद्दीन ओवैसी के जय फ़लस्तीन के नारे पर राजा सिंह और माधवी लता का रिएक्शन, साथ ही तेलंगाना की मजीद अहम खबर, और आखिर में देखेंगे आज की अहम बिजनेस और स्पोर्ट्स न्यूज़। हिंदुस्तान का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज़ के घरों को तोड़े जाने पर खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए ये खबर पूरी दुनिया में फैलती जा रही है और अब अमेरिका ने खुद इस पर अपना बयान दिया है। दरअसल अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने मुल्क भर में माइनॉरिटीज़ के घरों को तोड़े जाने, मस्जिदों पर हमलों और तब्दीली मजहब कानून के तहत मुसलमानों की गिरफ्तारियों पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि हम हिंदुस्तान में हेट स्पीच, माइनॉरिटीज़ के मजहबी मकामात पर बढ़ते हमलों को देख रहे हैं और इस बात को लेकर तशवीश में हैं कि कैसे उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ब्लिंकन के इस बयान का वीडियो कई नामवर जर्नलिस्ट ने एक्स पर शेयर किया है। Anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. At the same time, people around the world are also working hard to protect religious freedom. We see that in the religious leaders advocating across the globe on behalf of the Baha'is who are being suppressed and persecuted in Iran and across the Middle East. अमेरिका के जंगी जराइम को दुनिया के सामने लाकर पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाले विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज जेल से रिहा हो गए हैं। करीब 14 सालों तक उन्होंने कानूनी जंग लड़ी और आखिरकार अमेरिका से ही एक डील के तहत उनकी रिहाई हुई है। अपनी रिहाई के बाद जूलियन असांज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्हें पुरजोश तरीके से वेलकम किया गया। जूलियन असांज और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के तहत, यानी एक डील के तहत, विकीलीक्स के फाउंडर अपने ऊपर लगाए एक इल्ज़ाम में एतराफ़ जुर्म करेंगे और इम्कान है कि 26 जून को नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स की एक कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। जूलियन असांज वही शख्स हैं जिन्होंने इराक़ में अमेरिकी फ़ौजियों के जंगी जराइम दुनिया के सामने लाकर अमेरिका की शैतानी करतूतों से पर्दा उठाया था। सन 2010 में जूलियन असांज के क़याम करदा विकीलीक्स ने ही अमेरिका के एक जंगी हेलीकॉप्टर से बनाई गई वीडियो पब्लिश की थी, जिसमें इराक़ के शहर बगदाद में शहरियों को हलाक करते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो में एक आवाज़ सुनी जा सकती है जिसमें पायलट्स को उकसाया जा रहा था कि उन सब को मार दो, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से गलियों में मौजूद शहरियों पर फायरिंग की जाती है। तुर्किया में सदर रजब तैयब एर्दोगान की मोहब्बत में हज़ारों अवाम ने सड़कों पर उतरकर बगावत करने वाली फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला साउथ अमेरिकन कंट्री बोलिविया में, जहां फ़ौज ने बगावत करते हुए सदारती महल के दरवाजे तक फ़ौजी टैंक दाखिल करा दिए। लेकिन यहाँ भी बोलिवियन सदर आरिस के हामी अवाम ने फ़ौज के खिलाफ मुजाहरे कर दिए। वहीं सदर लुइस आर्स और दीगर हुकाम की जानिब से मजम्मत के बाद बोलिवियन आर्मी पीछे हट गए। सदर आरिस ने बगावत के दौरान ही सदारती महल में मौजूद फ़ौजियों में से एक को नया फ़ौजी कमांडर मुकर्रर कर दिया, जिसने फ़ौजियों को अपने बैरिकेड्स में वापस जाने का हुक्म दिया। आर्मी के वापस चले जाने के बाद हुक्काम ने फ़ौज के कमांडर जनरल जोवान जोस जोनिगा को गिरफ्तार कर दिया। मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन आपको याद ही होगा, कैसे मोदी सरकार के 3 कानून के खिलाफ किसानों ने बड़ी ही बहादुरी, सब्र से आंदोलन किया
और नरेंद्र मोदी को मजबूर किया कि वो उसे वापस ले ले, और हुआ भी ऐसा ही। ऐसा ही कुछ देखने को मिला अफ्रीकन कंट्री केन्या में, जहां आवाम ने हुकूमत के नए फाइनेंस बिल की ऐसी मुखालिफत की कि 2 ही दिन में हुकूमत को आवाम के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा और उन्हें ये बिल वापस लेना पड़ा। दरअसल केन्या की हुकूमत ने बजट में कई अवामी टैक्सेस की भरमार करते हुए एक बिल पेश किया था, लेकिन आवाम को जैसे ही इस बिल के बारे में पता चला, मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े, कई मुजाहिरीन की मौत भी हुई। ताहम आखिरकार केन्याई हुकूमत को झुकना पड़ा। सदर विलियम रूटो ने ऐलान किया कि वो मुतनाज़ फाइनेंस बिल वापस ले रहे हैं और इस पर साइन नहीं करेंगे। इसराइल गजा के साथ साथ अकेले 3 अलग अलग महाज पर लड़ रहा है। गजा के साथ साथ वो वक्फे से लेबनान के साउथ हिस्से और सीरिया के गोलान हाइट्स पर भी लगातार बमबारी करता जा रहा है। ताज़ा खबर है कि रफा पर कल देर रात इसराइल ने जमकर बम बरसाए। वहीं दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने लेबनान के जुनूबी इलाके अल-क़याम पर फास्फोरस बमों से हमला किया है। फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी हुई है और इसराइल की जानिब से इसके इस्तेमाल की खबरों पर आलमी बरादरी नोट ले रही है। ताहम फिर भी अंदेशा है कि इसराइल के जंगी जराइम से पर्दापोशी ही की जाएगी। अब नज़र डालते हैं हिंदुस्तान की अहम खबरों पर। नोबेल इनाम हासिल करने वाले मारूफ इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र होने की बात को मुस्तरद कर दिया है। उनका एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान हिंदू राष्ट्र पर दिए गए रिमार्क काफ़ी वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के रिजल्ट से ये बात जाहिर हो गई है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बग़ैर मुकदमों के जेल की सलाखों के पीछे डाले गए बेकसूर लोगों के तय अफसोस का इजहार किया और कहा कि अमीर व गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ा था, अब भी ये मौजूद है, लेकिन इसे रोकना होगा। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से पार्लियामेंट में जय फ़लस्तीन का नारा लगाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलए नीतीश राणे के बाद अब हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के ही हाथों शर्मनाक शिकस्त खाने वाली बीजेपी लीडर माधवी लता ने अब इस पर रद्दअमल जाहिर किया है। हम तो ज़्यादा नहीं कह सकते उनके इस रिएक्शन के बारे में, क्योंकि वो क्या कह रही हैं कुछ वाज़ेह नहीं है। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर माधवी लता कहना क्या चाहती हैं। कौन हो आप? कौन हो आप? आप किस देश के वफादार हो? आप किसके संरक्षण के लिए भारत देश में बैठे हो? आप किसके लिए यहाँ पे एक संसद बनना चाहते हो? आपके भाई कभी चुटकी मारकर यह कहना चाहता है कि इस देश को स्मशान में बदलोगे, और आप कहते हो कि मेरे छोटे भाई को छोड़ूंगा तो इस सभी को तहत मचा देगा। और कभी आप ये भी कहते हो कि हम इस देश में वफादार बनकर रहेंगे। तो किसके वफादार बनकर रह गया? हम तो नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी वालों से तहे दिल से हम आग्रह कहते हैं कि तहकीकात करा दीजिए, पूछिए इनसे ये कौन है, किस मकसद से इस देश में बैठे हैं। पूछिए इनसे कि ये क्या करने के लिए, कहीं ये हमास के तो नहीं, कहीं ये हमास के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। ये क्या करने लग गए हैं? अपना नाम करने के लिए, अपना खुद गर्जी के लिए। क्या ये देश को भी दांव पे लगाना चाह रहा है? हम यही मांगते हैं कि इसका सही तरीके से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाले इनका जांच पड़ताल कराइए, सवाल कीजिए उन्हें। ये आज हम सब नागरिकों का सुरक्षा की बात है। जय भारत। माधवी लता तो नई नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी और अक़लियतों के खिलाफ हमेशा शरंगेज बयान देने वाले बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने भी जय फ़लस्तीन के लगाए असदुद्दीन ओवैसी के नारे पर भड़काऊ भाषण दिया है। इतना ही नहीं, पब्लिक को वरगलाने के लिए गाने गा गा कर राजा सिंह ने यह बताने की कोशिश की कि इस मुल्क में आइन की नहीं
हिंदुत्ववादी नजरिए की जरूरत है। आज पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो वो ऑल सिटी का सुदीन ओवैसी शपथ लेते लेते क्या कहता है? फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद का वो नारा लगाता है। मैं उस ओवैसी को कहना चाहूंगा कि बेटा, अरे जिस देश में तू राजनीति करता है, जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, अरे भारत मां की जय भी बोल दिया कर। अरे भारत माता की जय भी बोल दिया कर। अगर तुझे इतना ही प्यार है फलस्तीन से तो तू और तेरे भाई को लेकर चले जा फलस्तीन। अगर तेरे में दम है, तेरे पार्टी कार्यकर्ताओं में दम है तो चले जा फलस्तीन, बंदूक उठाकर देख। अरे वही फलस्तीन के लोग तुम दोनों चूहों को मार मार के भगाएंगे जैसे पाकिस्तान में तुम मुसलमानों को मुहाजिर कहा जाता है, वैसे ही फलस्तीन में भी तुम लोगों को मुहाजिर कहकर वहां से मार के भगाएंगे। बेटा, ये भारत देश है और भारत देश में रहने वाला चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो भारत माता की जय ना बोले, जो वंदे मातरम ना गाए, उसको इस मेरे भारत देश में रहने का अधिकार। अरे वंदे मातरम गाना होगा वरना यहाँ से जाना होगा। अरे नहीं गए तो जबरन तुझे भगा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। हैदराबाद में बढ़ते जराइम के वाकयात को रोकने के लिए पुलिस की लेट नाइट पेट्रोलिंग सख्ती से जारी है और इस दौरान वो किसी भी तरह की रियायत बरतती नजर नहीं आ रही है। पुलिस रातों को चबूतरों पर मंतके मारने वालों के खिलाफ सख्ती से निपट रही है। कल रात भी पुलिस गश्त और खुसूसी चेकिंग के दौरान गोलकुंडा इलाके में गाड़ी सवारों ने पुलिस की जानिब से रुकने के इशारे को दरकिनार किया और पुलिस सायरन बजाते हुए वहां से खिसक गए। तमाम पुलिस ने उनका पीछा किया और उनकी फिर खूब खातिर तवाज़ो की। टास्क फोर्स के एहलकारों ने बेगमपेट पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए एक नाबालिग समेत 6 लोगों को बेगमपेट कत्ल केस में गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता मंगल को एजाज और उसके साथियों ने बेगमपेट के पट्टीगड्डा में गणेश मंडपम के पास उस्मान का चाकू घोंप कर कत्ल कर दिया था। बता दें कि हैदराबाद में आए दिन कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं, जिससे शहरियों में खौफ का माहौल है। अब बढ़ते हैं बिजनेस न्यूज़ की तरफ। बात करेंगे सोने और चांदी की कीमतों की। सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतें कम हुई है। आज यानी 27 जून 2024 को सोने की कीमत में 250 रुपये की गिरावट हुई है। हालांकि चांदी की कीमत में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हुई है। चांदी की ताज़ा कीमत 90,000 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। हैदराबाद में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 65,750 रुपये, तो वहीं 24 कैरेट फ़ी तोला सोने की कीमत 71,730 रुपये रिकॉर्ड की गई। स्पोर्ट न्यूज़ में आज की सबसे अहम खबर है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले गए पहले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की। साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। T20 के इस पहले सेमीफाइनल में जीत तो साउथ अफ्रीका ने हासिल की, लेकिन करोड़ों फैंस का दिल अफगान टीम जीत गई
क्योंकि पहली मर्तबा अफगान टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी और लोगों ने इस पर काफ़ी खुशी का इजहार किया था। आज सुबह खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की और पूरी टीम सिर्फ 56 रन्स पर ढेर हो गई। जवाब में साउथ अफ्रीका ने आसान टारगेट को 9वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब इस इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान होगा और फातेह टीम 29 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में लेगी। तो ये थी आज दिन भर की अहम खबरें जो पॉडकास्ट के ज़रिए आपने देखी और सुनी। हम अपने इस पॉडकास्ट न्यूज़ को और बेहतर किस तरह बना सकते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल इसी वक्त पर। तब तक के लिए आपके मेज़बान खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।